आज का जो हमारा टाइटल है जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफ जर्मनी, उसके बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, इसके लिए कितने फंड्स दिखाने पड़ेंगे। इवन जर्मनी में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भी भेजते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है क्रॉन इमिग्रेशन के पास। अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उसकी हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, वहाँ जाकर हमारी जर्मनी से रिलेटेड वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो ये जर्मनी का जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इससे रिलेटेड भी मेरी कंप्रहेंसिव वीडियो पहले भी बनी हुई है, उसका लिंक भी मैंने सेपरेटली इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। और ये कार्ड जो है विदाउट जॉब ऑफर है, आपको कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट है तभी आप जा पाएंगे। तो इस कार्ड को लेने के लिए देयर इज़ ए पॉइंट बेस सिस्टम, पीवीएस सिस्टम है, जैसे अनदर कंट्रीज़ है। कौन सी कंट्रीज़ है, मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहाँ पर पॉइंट बेस सिस्टम है जब आपने वहाँ की पीआर लेनी होती है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड भी पॉइंट बेस के थ्रू ही लिया जाता है। तो उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं। इन 5 एट्रीब्यूट्स में आपने पॉइंट लेने हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपकी एजुकेशंस। आपकी अगर अप्रोप्रिएट एजुकेशन है तो आपको उसके पॉइंट्स एलोकेट होंगे। अभी एजुकेशंस के बाद क्या आता है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसीज के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आपको अगर जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, आपको इंग्लिश आती है तो आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। दोनों में से कोई एक आना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि दोनों हों। जर्मन है तब भी पॉइंट मिलेंगे, इंग्लिश है तब भी पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास दोनों है तो उसके डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। क्या होना चाहिए, B2 इंग्लिश, जर्मन का A1, ये वन ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज के पास जो उनका डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है वो है एक्सपीरियंस का। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, लैंग्वेज है, तो अगर आपके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है तो आपको उसके डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है उसके अकॉर्डिंग दे विल एलोकेट द पॉइंट्स। तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितने लेने पड़ते हैं, मतलब अगर आपके इन 5 एट्रीब्यूट्स में 6 पॉइंट आते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड। मैंने 3 एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए हैं, एजुकेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो एक्सपीरियंस के बारे में। जो 4th एट्रीब्यूट्स है वो है एज। एज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एज के भी पॉइंट लेने हैं तो उन्होंने उसकी ब्रैकेट्स बनाई हुई है। अगर आपकी एज इस से लेकर इस में है तो आपको इसके इतने पॉइंट एलोकेट होंगे। तो 4th है एज। तो लास्ट वन है जो 5th है। 5th में क्या है कि आपके प्रीवियस लिंक इन जर्मनी। अगर आप प्रीवियसली जर्मनी में मोर देन 6 मंथ्स से ज़्यादा रहकर आए हैं तो उसके पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और इस 5th एट्रीब्यूट्स में उन्होंने एक चीज़ और भी ऐड ऑन की है कि अगर आप मैरिड हैं, आपकी स्पाउस भी आपके साथ जाना चाहती हैं, लेकिन उसकी भी एजुकेशन प्रॉपर है, उसकी भी एज प्रॉपर है, उसके पास भी एजुकेशंस हैं, तो अगर वो भी 6 पॉइंट ले आती है अपनी जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो उसके आपको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। दीज 5 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके थ्रू अगर आप 6 पॉइंट ले लेते हैं तो आप जर्मनी में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हर एक स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे मैं कुछ रीजंस बताऊंगा क्या है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, सर मैंने तो इंडिया से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का आफ्टर 10th, वेदर आई एम एलिजिबल। वो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जिसने डिप्लोमा किया है इस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस कार्ड अगर उसकी एज अप्रोप्रिएट है, उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जर्मन प्रोफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस है, तो उसको ये 6 पॉइंट ईजीली आ सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर मैंने 10th के बाद या 12th के बाद 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से ITI की हुई है, वो 2 साल का मेरा सर्टिफिकेट कोर्स था, वो डिप्लोमा नहीं था, वेदर आई एम एलिजिबल। यस, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। तो अभी ये देखिए कि एक सर्टिफिकेट जिसके पास है, सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री वाला भी स्टूडेंट इस जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। अभी आता है क्वेश्चंस कि क्या सर मेरी अगर 6 पॉइंट आ जाते हैं, मेरी एलिजिबिलिटी बन जाती है, तो क्या मुझे ग्रंटेड वीज़ा मिलेगा? वीज़े की कोई गारंटी नहीं है।
तो वीज़े की गारंटी नहीं कोई भी दे पाएगा, क्योंकि वीज़ा जो डिसीजनिंग अथॉरिटी है वो एम्बेसी आपकी सारी प्रोफाइल को चेक करेगी। चेक करने के बाद उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से पड़ती हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 1 जून 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जर्मनी को नंबर ऑफ स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, दैट रीजन उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है कि मैक्सिमम लोग हमारी कंट्री में आए, वो आकर जॉब सर्च करें, जॉब मिलती है तो उसके थ्रू वो अपनी रेजिडेंसी परमिट ले सकता है। जो रेजिडेंसी परमिट फर्दर आपको परमानेंट पीआर के लिए एज वेल एज सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाता है। तो अभी ये है कि अप्लाई सारे कर सकते हैं। वीज़ा ग्रांटिंग वो है एम्बेसी जितनी बढ़िया प्रोफाइल होगी उसको वीज़ा ग्रांट करेगा। उस प्रोफाइल कैसे अच्छी हो सकती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का मैक्सिमम स्किल है, किसी बच्चे के पास A1 है, किसी के पास A2 है, किसी के पास B1 है, किसी के पास B2 है, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस वीज़ा होने के। जिसके पास इंग्लिश का भी, किसी के पास 5.5 बैंड है, किसी के पास 6 है, जिसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज भी एडवांस लेवल पर होगी उसको मिल सकता है। तीसरा आपका स्किल। अभी मैं कहूँ कि आप एक कारपेंटर हैं, आपने कारपेंटर का 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ था, जहाँ आपने सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। आप आइदर वो सर्टिफिकेट है चाहे आपका डिप्लोमा है, वो मिनिमम ड्यूरेशन का होना चाहिए। और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, 5-6 साल का, 2 साल का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, और आपके पास इंग्लिश भी है और जर्मन लैंग्वेज भी है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो जर्मन गवर्नमेंट है आपको वीज़ा पहले ग्रांट करेगी इंस्टेड ऑफ जो एक बीकॉम वाला स्टूडेंट है, बीए वाला स्टूडेंट है। उनको मालूम है कि हमारी कंट्री में कारपेंटरों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है और ये स्टूडेंट यहाँ पर फुल चीज़ें कर रहा है, तो उसको वो पहले प्रायोरिटी देगी। मैं प्लम्बर की बात करूँ, प्लम्बर को दे, मशीनिस्ट की बात करूँ, बेल्डर की बात करूँ, दे विल गिव द प्रायोरिटी टू दैट स्किल्ड इंस्टेड ऑफ जी बीए ह्यूमैनिटी वाला हूँ, मैंने बीकॉम की हुई है, मुझे 2 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दे आर उन प्रोफाइलों को मे बी दे कैन रिजेक्ट बट दे कैन अप्लाई द जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, वो ऑप्शंस हैं। अभी आते हैं आईटी स्किल वाले, जहाँ जो हाईली स्किल्ड हैं, किसी कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, दैट आर द रेगुलेटेड प्रोफेशन। क्योंकि मैं नर्स हूँ, मैंने जीएनएम की हुई है, क्या मैं जा सकती हूँ? कोई कि मैंने फार्मासिस्ट हूँ, बी फार्मा की, क्या मैं? ये सारे के सारे प्रोफेशन जो हैं एलिजिबल हैं जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है जो आपके केस को अप्लाई करता है। आपने ZAB, जिसको हम ZAB कहते हैं, कि अपनी एनाविन या ZAB की क्या आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज करवाया है या नहीं करवाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर के अंदर देयर इज़ ए नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स जो आपको कवर करने हैं। अगर जितना बढ़िया आपका लुक्रेटिव मोटिवेशन लेटर होगा, जितना बढ़िया आपकी फाइल प्रेजेंटेशंस होगी, जितनी बढ़िया आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज होगी, उतने मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वीज़ा ग्रांट होने के। अभी आता है कि सर ये वीज़ाज़ के लिए अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। अपॉइंटमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है। 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो आप हमें अगर संपर्क करते हैं, आपके केस को इमीडिएटली रिव्यू करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी पेशेंस चाहिए और किस सिस्टम से हम आपके केस को प्रोसेस करेंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो फीस है जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड की, किसी भी कंसल्टेंट से जो भी इसको डील करे सबसे कम होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले आपने अपने कंसल्टेंट की फ़ीस बतानी है कि वो कंसल्टेंट इतनी फ़ीस लेता है और इस टर्म एंड कंडीशन से लेता है। आप हमें वो कोटेशन भेजें, उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज़ आल्सो एवर ओपन चैलेंज फॉर द कैंडिडेट जो इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। इस कार्ड में आप अपनी स्पाउस का भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट बच्चों का भी, बट वो साथ में नहीं मिलेगा। जब आप वहाँ चले जाएंगे, आपको अगर जॉब मिलती है तो देन यू कैन ईजीली कंपनी विद देम। हाँ, अगर आप दोनों अपनी एप्लीकेशन सेपरेटली अप्लाई करते हैं, यहीं से इंडिया से ही, बच्चे नहीं हैं आपके पास, तो आपके चांसेस हैं मिल जाए। ब्लॉग्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्स 13,000 यूरो भी आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पर जब आपने अप्लाई करना है। इवन इस कार्ड को अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हैं, तो वहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप मेरी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के ऊपर हैं और जर्मनी में वो दे वांट टू रीलोकेट, वो इस वीज़ा के थ्रू फ्री में वहाँ पर रीलोकेट हो सकते हैं।
अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ से उन्होंने अपना वीज़ा जो कैसे अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन, इसमें भी काफ़ी एक्सपर्टाइज है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपनी सर्विस जो लेनी है इस कार्ड की किस कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।